आज हमारे पास ऑसिलेशन है, कनेक्ट थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है, ठीक है। स्क्रीन कहाँ गई? सर थर्मो और क्या है? आज है ऑसिलेशन, एसएचएम और थर्मोडायनामिक्स। सर फिक्र मत कीजिए। फिकर क्या करना है? यहाँ पढ़ने आए कि फिकर करने आए बच्चे? हाँ, ये है हमारा रिवीजन फॉर कल के एग्जाम के लिए। एंड दिस इज आवर प्रैक्टिस शीट 2, और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सब लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी ही चलेंगे। कल कल का टाइम देखकर मुझे लगा कि थोड़ा फास्ट कराना चाहिए, सारे क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। कहाँ रह गए बच्चे? क्या पिछली क्लास में भी इतने ही बच्चे थे क्या, कि थक गए? यस सर, इतने ही थे। हम्म, कल का एग्जाम देना है, याद है ना? यस सर। यस फोटोन याद वाला है। एग्जाम अटेम्प्ट करिएगा। बाकी आपका मन हो तो कैटलिस्ट का भी कर यस लीजिए, सर। फोटोन का ही करना है, ठीक है। अब बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल बेहिचक जाओ, आराम से एग्जाम दे करो। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? यस सर। सर पढ़ रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? हमें टेंशन फाइंड करना है। वो तो हमारे पास हमेशा रहता है ना दिमाग में, पर हमें स्ट्रिंग में फाइंड करना है, ठीक है। सर इसका वैसे आंसर बी है। बी बोल रहे हो क्या बेटे? बी फॉर बॉल। तो और सर बी। देखते हैं क्या 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 नाम है बेटा, किसने दिया आंसर? मानस मानस। माना। और किसने दिया? सर अमर। मेरे को डी लग रहा है। ये डी लग रहा किसने है, मैं दिया? सॉल्व नहीं किया अभी लेकिन। सर बी। सर मेरा भी सॉल्व हो रहा है लेकिन। अच्छा ठीक है, करो करो, सब लोग चैट में आकर। सी किसने बोला? कनक वर्मा। अच्छा एक मिनट, ये जो लिखा है ना ये थोड़ा सा गलत है, ये वन होगा, ठीक है। ये वन होगा, ये वन होगा, ठीक है, एल नहीं होगा। ओके सर, सी। ठीक, कनक, ओके। और सर डी महिमा। अमन का भी आ रहा है, डी महिमा, ओके। सर बस ये बाकी है, कोई ये बोल दे अब। बहुत ही अच्छा बैच है, किसी के साथ पक्षपात नहीं, मेरे मतभेद नहीं, एक के साथ बस रहेंगे। ए तो नहीं बोलेगा कोई, मुझे जो पता है। चलो आंसर आ रहा है सर वही तो कहेंगे हम। सी यस सर, बेटा, जो आंसर आएगा वही बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छी बात है। चलो इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। क्या कहना है? हमने क्या किया, एक पेंडुलम लिया। पेंडुलम, इसको पहले हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है? जब ये हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेस हुआ अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जिसको हमने ओ पॉइंट बोला, ठीक है, टू द पॉइंट पी, ठीक है। ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे डिस्प्लेस होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पी पॉइंट। ये पी पॉइंट, ठीक है। क्या बोला? सो दैट द हाइट ऑफ पी एबव ओ इज एच। मतलब अगर हम हाइट देखें अगर यहाँ से, तो ये एच हाइट पे, ठीक है। अगर ये कुछ हाइट ऊपर गया है तो इस पे, इसकी की पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ना, आया ना? एच यस हाइट ऊपर गया है, क्या इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और क्या वो एम जी एच होगा, है ना? अच्छा, जब ये बॉल यहाँ से अब नीचे की तरफ वापस आ रहा होगा अपनी मीन पोजीशन पे, तो क्या मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्स हो जाता है? तो क्या यही पोटेंशियल एनर्जी क्या कन्वर्ट हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी में, है ना? तो इसका मतलब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो क्या मैं इसको इक्वेट करूं, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ सर एम, और ये क्या हो जाएगा, एम जी एच। क्या एम से एम कटेगा तो वी क्या हो जाएगा, वी सर मेरा स्क्वायर डी है। टू जी एच। अच्छा, इकरा का, सर मेरा अच्छा डी ऑप्शन है, डी। ठीक है, डी ना, लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्टेट। जरा हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम जरा पेंडुलम को देखते हैं, जरा सही से देखना। क्या नीचे एम लग रहा होगा, है ना? और ऊपर क्या ये टेंशन लग रहा होगा? टेंशन को मान लेता हूँ फोर्स एफ से, इस बार एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यही फोर्स लग रहा होगा ऊपर टेंशन में, ठीक है।
अच्छा क्या ये बॉब ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, क्या इसको मैं और ज्यादा मूव कराऊँ तो कुछ सर्कुलर पाथ रोटेट कर देगी ऐसे, है ना? तो अगर सर्कुलर पाथ करेगी तो क्या सेंटर की तरफ एक फोर्स आता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, हाँ या ना बोलो, वो पॉइंट पे बोलो। यस सर। और क्या हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन के बल से आ रहा है और नीचे mg लग रहा है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है, यस सर। और F कितना है हमें पता करना है, और ये क्या है, mg। तो क्या मैं F माइनस mg लिख दूं, मैं इस mg को इधर लेके जा रहा हूँ या, ठीक है, मैं इस mg को इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो F इज इक्वल टू mv²/r प्लस में mg हो जाएगा। क्या v स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें क्या है, 2g, यस यहाँ पुट कर दूं, है ना? अच्छा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी हुई है, l दी हुई है क्या, ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ mgr की जगह पे mgl लिख दूंगा, ठीक है, mgl, ठीक है, v स्क्वायर की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो f इज इक्वल टू 2mgh अपॉन में l प्लस में mg। क्या यहाँ तक कुछ दिक्कत समस्या परेशानी नो अभी? सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं mg को कॉमन ले लूँ क्या, यस सर। तो मैंने जब mg को कॉमन लिया तो मेरे पास आया mg कॉमन हुआ तो 1 प्लस 2gh 2h। अपॉन में l। सर डी तो कॉमन ले लिया ना। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 2h/l। क्या आया हमारा आंसर, डी है, ठीक है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो ये बताओ, ये तो क्लास में करा रखा है, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट इज एट पोजीशन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है, t इज इक्वल टू 0 पे। क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। क्या ये t/4 टाइम पे एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, है ना, और क्या वापस t/4 टाइम ही लेगा जब वापस मीन पे आ रहा होगा, है ना, है ना? यस सर। तो यहाँ पे t/2 हो जाएगा टोटल टाइम, सर फिर वापस यहाँ जब आएगा तो 3t/4 हो रहा होगा, और फिर वहां पे t हो जाएगा। ओके देखते हैं। अच्छा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या होता है, मैक्सिमम, है ना? यस यस सर। सर। कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इस वाले में है, ठीक है, सी में और डी में। अच्छा एक्सट्रीम पे गया तो एक्सट्रीम पे कब पहुंचा, t/4 में, और एक्सट्रीम पे क्या वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो क्या एक्सट्रीम पे पहुंचा, लेकिन यहाँ कब पहुंचा, यहाँ t/2 पे, गलत, यहाँ t/4 पे, ये सही है, t/2 पे तो देखो वापस मीन पे आ जाएगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है डी, सही है, सबका सही है जो भी सर, ऑप्शन। इससे पहले वाले का ऑप्शन क्या था जो सही इससे था? पहले वाले ऑप्शन का भी डी ऑप्शन था देखो, ओके सर। ठीक है, एन जी ब्रैकेट में 1 प्लस एन, सर एक बार ना स्लाइड दिखा दीजिए पीछे से, पीछे वाली, ये वाली, इससे पीछे। ये वाली ये सर बस यहाँ पे एक चीज चेक करनी थी खाली। हो गया, यस सर। चलो आ जाओ, ये सवाल करो, पता नहीं हो रहा है, 9:14 हो रहा है, सवाल पढ़ो पहले फिर मैं कराता हूँ, आज मैगी कच्चा खाएंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट दिया मैंने सिर्फ सवाल पढ़ने के लिए दिया, कर लो पढ़ो। यस सर, पढ़ लिया। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू विद स्प्रिंग SHM कर रहा है इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, द टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट अकर्स, ठीक है, हमें उसका v मैक्स बताना है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड बताना है, ठीक है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है 10⁻² cos π/2t, ठीक है। हमें जब डिस्प्लेसमेंट दिया है और पूछ रहा है स्पीड के बारे में, मैक्सिमम स्पीड के बारे में, तो क्या मुझे पता है dx/dt हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी क्या देता है, dx/dt होता है कि नहीं, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट मार दूं, ये 10⁻² cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन π/2 इंटू टी हो जाएगा, और अंदर का फिर से डिफ्रेंशिएट होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो π/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, v की इक्वेशन क्या आ गई, -10 π/10⁻², सॉरी, है ना, और ये क्या है साइन π/2 इंटू टी,
ठीक है। जरा मुझे ये बताओ, क्या मैं इस 10⁻² π/2 को कुछ कर सकता हूँ? वो तो इक्वेशन फिक्स है कि नहीं? ये तो क्वांटिटी फिक्स है ना, है या नहीं? यस सर। 10⁻², एक नंबर है, पाई का वैल्यू पता है 3.14 और इसकी 2, ये तो फिक्स है। अगर मुझे वी मैक्स करना है तो मैं बस इसे ही मैक्स कर सकता हूँ, ये तो क्वांटिटी फिक्स रहेगी, ठीक है। अच्छा, यस सर। मुझे पिछला स्लाइड दिखाना। दिखा रहा हूँ बेटा, मुझे वी मैक्स चाहिए। वी मैक्स चाहिए तो मुझे नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। मुझे बस इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, sin π/2 को मैं मैक्सिमम कर दूं। तो अब मैं वी मैक्स करने के लिए sin π/2 इंटू टी को मैक्सिमम करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मैक्स करूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, sin π/2 टी, क्या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है? यस यस सर। सर। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आती है? क्या वो π/2 होता है तब होता है? साइन 90 Yes, पे sir. सर। तो क्या π/2 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या टाइम 1 होना चाहिए? Yes, sir. हाँ सर ये भी है। तो टाइम 1 सेकेंड होगा तो ये मैक्सिमम स्पीड पे होगी। तो क्या ऑप्शन सी आ रहा है? यस सर। सर मेरा तो 0.5 आ रहा है 0.5 आ रहा है, कैसे आया बेटा? सर। ऐसे ही किया था मैंने। अच्छा, तो sin π/2 इंटू टी किया, और ये sin π/2 इंटू टी, साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? 1 होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यस ये सर। π/2 पे ही मैक्सिमम होगा, तो π/2 इंटू टी है, तो टी को 1 पुट कर दूं। अगर मैं हाफ पुट करूंगा टाइम को 0.1, तो ये π/4 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। समझ में आया? आया ना? यस सर। यस सर। हाँ, बस हमें ये देखना था कि मैक्सिमम किसको करना है, मैक्सिमम हमें इसे करना था, बाकी क्वांटिटी जो थी ना वो फिक्स थी। चलो आ जाओ, ये क्या कर रहा है? ये तो सिंपल है, थ्योरी बात है। मोशन ऑफ अ स्फीयर इनसाइड अ स्मूथ कर्व बॉल, ठीक है, व्हेन रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर पॉइंट इन। बहुत सिंपल सादा बात कर रहा है, ये बातें हमने क्लास में भी की हुई है। बोल रहा है कि एक बॉल है, उसमें से हमने एक छोटा सा स्फीयर रखा हुआ है अंदर। बड़ा रख दो क्या? थोड़ा सा बड़ा रख देता हूँ, ये स्फीयर रखा हुआ है। इसका आंसर डी होगा। किसका आंसर बेटा? में होगी ना, एसएचएम में थोड़ी होगी बॉल। ये देखो, देखते सर। हैं। क्या मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा आगे की तरफ, है कि नहीं, तो क्या ये Yes. बॉल वापस आने की कोशिश करेगी? क्या इसके नीचे एमजी लग रहा होगा? देखो, है ना? क्या इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर, है कि नहीं? तो ये वाली जो फोर्स होगी इसको वापस लाने की कोशिश करेगी, है कि नहीं, नीचे। और हमने डिस्प्लेस कहाँ किया? ऊपर की तरफ। क्या जो फोर्स है वो अपोजिट आ रहा है एक्स के, है कि नहीं? और फिर वापस आएगी तो मैक्सिमम फिर इधर जाएगी, तो क्या फिर से फोर्स इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमने इधर किया है, तो क्या ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, एसएचएम का यस सर होगा। होगा ना? समझ में आया? देख करके ऑप्शन डी लग रहा था। हाँ, अभी समझ में आया? देखो, सर एसएचएम यहाँ लग रहा है ना। अगर एसएचएम कर रहा है तो पीरियोडिक तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। एक फिक्स टाइम अच्छा। इंटरवल अपनी मोशन को रिपीट तो कर ही रहा होगा। हमने स्टेटमेंट पढ़ रखा था, पीरियोडिक मोशन सारे ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, पर ऑसिलेटरी मोशन सारे पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं, है ना? तो ऑप्शन ए है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। चलो, ये हाँ, ये बढ़िया सवाल है, मैं इसके लिए तो मैगी बनाने के लिए दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ये बढ़िया सर सवाल 3 मिनट दे दे। है। हमारे पास टाइम नहीं है ना, नहीं तो दे देता, मैं क्या करूं। सर ये अब जो क्वेश्चन आप स्लाइड पे खोला है ये तो फिजिक्स की एनसीईआरटी में है ना। कौन सी बेटा, क्या बोला? अभी जो क्वेश्चन आपने खोल रखा है ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ये नहीं चाहने वाला जो अभी खोला था। अच्छा, ये वाली? हाँ सर। अच्छा, तो कर रखा होता तो आप लोगों ने। पर अच्छी सवाल है, एनसीईआरटी में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, सवाल अच्छा है, काफी चीजें अच्छी मतलब कॉन्सेप्ट है अच्छा इसमें। सभी लोग ट्राई मारें, मैगी बनाने की कोशिश करें। सर एकदम बढ़िया, हमेशा की तरह। अच्छा, सभी लोग, जितने लोग हैं, ये क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आप लोग को वीडियो पे एक्सेस दूंगा, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे लास्ट में, जितने लोग बचेंगे, मतलब वीडियो ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी देर बातें कर लेंगे क्लास के बाद, ठीक है। आज तक मैंने आप लोग से इंटरेक्शन किया नहीं ना, उससे वीडियो ऑन करके मैंने देखा ही नहीं कौन
कौन सा बालक कौन है, कौन सी बच्ची कौन है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोग से रूबरू हो जाऊं, बहुत समय सर से। आज हमारी लास्ट क्लास है क्या? नहीं 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 नहीं, क्लास है बट फिर भी टाइम नहीं मिलता ना, सभी लोग भी नहीं मिलते मुझे एक बार में, तो इसलिए थोड़ा मैं सबसे मिल लूंगा एक बार में। हम रेडी है सर, चलो सवाल करो। समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लिया ना। सर सी है क्या? क्या सी है क्या? सी या बी? सी। सी, ओके। दुर्गा ने बोला ना, मानस ने भी बोला सी। यस सर। दुर्गा का सी आ रहा है, मानस का भी सी आ रहा है, चलो बढ़िया। देखो जरा मैं, सर मेरा तो ये आ रहा है। सर आज तो जाना होगा। इकरा का ही आ रहा है। सर पता नहीं क्यों, अरे यार, मुझे डर लग रहा है ये लोग फिर से सी को ना जिता दे। कोई बात नहीं, खैर। दुर्गेश, और किसका आ रहा था अभी? सर डी इसका आंसर हो सकता है। क्या बेटा? सर सी आ रहा है मेरा भी। मेरा डी आ रहा है उनकी। क्या नाम बेटा डी जिसने बोला था? महिमा। महिमा। यस सर। अच्छा, और भी किसी ने अभी सी बोला? सर कनक सी। कनक, ओके। भाई साहब सभी लोग सी में भर गए, और कौन है यहाँ पे? अंकुश भी है। चलो बहुत बढ़िया, सर काफी अब आप लोग। समझा दीजिए। अब आ जाओ इधर, आ जाओ सभी लोग इधर देखो, इसमें क्या समझना है और क्या अच्छी चीज है ना। कह रहा है दो बॉडी है, ठीक है, 1 kg की मास से 4 kg की मास से उसको वर्टिकल स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। स्मॉलर वाला मास ना ऐसे चल रहा है, टिंग 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 टिंग, ठीक है। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? क्या 25 रेडियन दे रखा है, 25 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड बोले तो इक्विलिब्रियम पे आने के बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात बोल दिया इसने, एम्पलीट्यूड की, ठीक है। while the bigger mass remains stationary on the ground। अब पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स exerted by the system on the floor। पहली बात तो मुझे आप लोग ये बताइए, जो फ्लोर पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इस बड़े वाले मास की वजह से लग रहा होगा? सर नहीं। सिर्फ और सिर्फ अभी इसी का तो कांटेक्ट है, छोटे वाले मास का तो कुछ कांटेक्ट है नहीं, हाँ या ना। अभी तो यस जो सर। फोर्स इस पे लग रहा होगा वही फोर्स नीचे लग रहा होगा, इसके वजह से। ये क्या कर रहा है, ये क्या नीचे mg लगा रहा है ना। यस सर। और क्या ये इसके ऊपर जो है ये देखो स्प्रिंग कनेक्टेड है ना ऐसे, तो स्प्रिंग क्या ऊपर खींच रही होगी फोर्स एफ से, हाँ या ना। और क्या इनके बीच में कांटेक्ट है, तो एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, मैं उस नॉर्मल को आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। यस सर। यस तो सर। क्या मैं अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा सा इक्वेट करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, आर ऊपर, एक मिनट, स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, नीचे खींच रही है, ठीक है, कंप्रेस है ना, तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, तो क्या आर जो होगा ऊपर की तरफ, फोर्स स्प्रिंग का नीचे और एनजी का नीचे, क्या ये समझ में आया? ठीक है। यस सर, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द फ्लोर, ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो आओ निकालते हैं। हमने क्या किया, पहले हम ब्लॉक को सही से स्टडी करें, आराम से पेशेंटली देखेंगे, भले इसमें टाइम लग जाए, ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। पहले मुझे ये बताओ, जब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, क्या जो वो स्प्रिंग है, मैंने एक ब्लॉक लिया यहाँ पे, एक दूसरा स्प्रिंग लिया और उस पर ब्लॉक रख दिया, अभी जस्ट रखा, अब मैं छोड़ दिया, तो क्या वो स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पे आकर रुकी है कि नहीं? इक्विलिब्रियम पे आकर रुकेगी। अब मैं उसको क्या नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहा हूँ, कितना एम्पलीट्यूड दे दिया है 1.6। सबसे ज्यादा फोर्स ग्राउंड पे तब लगेगी जब ये स्प्रिंग सबसे ज्यादा कंप्रेस होगी, हाँ या ना? यस है ना? सर। यस सर। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, ये छोटा सा स्प्रिंग बड़े वाले स्प्रिंग साथ मस्त लगा हुआ था, फिर क्या हुआ, जब हमने इसको छोड़ा तो छोटा वाला अपने आप इक्विलिब्रियम पे आके रुक गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आके रुक गया। ये 1 kg है, ये 4 kg है। क्या इक्विलिब्रियम पे एफ नेट 0 होता है? एफ नेट तो 0 होगा, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, mg, और इसके वजह से ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स। ये फोर्स कितना होगा, क्या इक्विलिब्रियम से हम मान लेते हैं x0 है, ठीक है, तो क्या इस समय F इज इक्वल टू माइनस में k x0 होगा। ये माइनस क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स ऊपर, फिर से, ठीक है, यहाँ तक हाँ या ना। क्या जो इक्विलिब्रियम है नीचे mg, ऊपर की तरफ f लग रहा है, तो क्या mg जो होगा वो k x0 के बराबर होगा यहाँ पे अभी, ठीक है।
आगे चलें। यहाँ के बाद ये 4 kg का मास है, ठीक है। अब ये और कंप्रेस हुआ, कितना, मैंने मान लिया अभी x कंप्रेस होता है, ठीक है। वो कंप्रेस होकर यहाँ आ गया और ये स्प्रिंग, ठीक है। पहले x0 था, अब x है, ठीक। अभी फोर्स कितना लग रहा होगा स्प्रिंग के वजह से? क्या इस समय F जो होगा माइनस के एक्स प्लस में x0 होगा, हाँ या ना? क्या मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना होगा इसको कंप्रेस करने के लिए, है ना? तो ये कितना हो जाएगा x 1.6 सेंटीमीटर, है ना? क्या मैं इसको मीटर में लिख दूं? 0.016, मैं मीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। 0.016 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में ही इसका कंप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। क्या हमें R इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी, ठीक है। F की जगह मैं ये पुट कर दूं, क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू, अच्छा माइनस सिंबल, फिर से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स ऊपर है, मैग्नीट्यूड वाइज कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना है? के एक्स प्लस एक्स नॉट, तो के ब्रैकेट 0.016 प्लस में एक्स नॉट माइनस एम जी होगा, ठीक है। मैं इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, ठीक है। आर के इंटू में ये, एक काम करते हैं अपन, के पहले निकाल लेते हैं तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। के कैसे निकालेंगे? क्या हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, ओमेगा दे रखा है। क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है? यस सर। एचएचएम कौन कर रहा है? ऊपर वाला ब्लॉक, तो क्या मास 1 होगा, kg। ठीक है। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, और 1 चला गया मल्टीप्लाई में, तो क्या के की वैल्यू आ गई 625। क्या मैं अब यहाँ लिख दूं 625 इंटू 0.016, ठीक है, प्लस के इंटू एक्स नॉट, के एक्स नॉट, और के एक्स नॉट किसके बराबर है? क्या एम जी के बराबर है? ध्यान देने वाली बात, ये जो m है हम ऊपर वाले ब्लॉक का ले रहे हैं 1, ठीक है। तो 1 इंटू जी यानी कि 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है, माइनस ये एम जी याद रखो किसका है? ये वाला एम जी है ग्राउंड वाले का, तो क्या ये 40 हो जाएगा? 4 इंटू में जी 40, हाँ या ना? सॉरी यस प्लस, सर। यस सर। सॉरी ये प्लस में है, हम निगेटिव क्यों कर रहे हैं? देखो इक्वेशन तो प्लस में है ना, एफ प्लस एम जी, ठीक है, एफ प्लस एम जी, एफ प्लस एम जी, एफ प्लस, ठीक है। जी इसका वैल्यू कितना आता है, कोई बताएगा कितना आ रहा है ये? आर इज इक्वल टू 625 सर इंटू 10,000। 10,000, और कितना ज्यादा पॉइंट है 3, यानी कि सर 10। यानी कि प्लस 10 और प्लस 40 कितना आ रहा है? 16। 60। क्या यही न्यूटन। वो, क्या यही वो फोर्स है जो ग्राउंड पे लग रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। कितना आ गया हमारा आंसर? 60, सी ऑप्शन 60 मैक्सिमम लोगों न्यूटन। का सही है। चलो, समझ में आया ये? अच्छा कॉन्सेप्ट है यस इसका, सर। बढ़िया था। समझने वाली बात यही थी इसमें कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब स्प्रिंग सबसे ज्यादा सर आपसे कंप्रेस। एक चीज पूछनी थी यहाँ पे जो आपने, सर नेक्स्ट वाली स्लाइड में, हाँ बेटा ये तो यहाँ पे आपने लिखा था ना अभी आर इज इक्वल टू के ब्रैकेट में 0.016 एक्स नोट के बाद आपने के नोट भी लिखा था, एक बार वो वाली लाइन भी लिख के दिखा दो अभी प्लीज। अच्छा, ये के एक्स नॉट लिखा था यहाँ पे। हाँ यस सर, ये पर। चलो ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ के, रुक जाओ सभी के लिए परेशान मत हो, जब पीडीएफ डाउन जो मैं भेजूंगा ना, एम जी है, ये जो एम है, ओहो पेन आ जा, ये जो है ये 1 इंटू में 10 वाला है, ठीक है, याद रखना। ओके सर। जो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा ना उसमें स्टेप बाय स्टेप सब है, परेशान मत हो, ठीक है, वो मैं सही भेज दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, आंसर है ये हमारा सी, आगे बढ़े। यस सर। एक यस बार और सर। एक्सप्लेन कर दीजिए, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। वाईफाई डिस्कनेक्ट, अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में कर दूंगा, अभी आगे चलते हैं, ठीक है, आखिरी में कर दूंगा मैं, पक्का मुझे याद दिला देना, मैं कर दूंगा। चलो ओके परेशान सर। मत होगा, मैं कर दूंगा। तो आगे चलते हैं, नहीं तो क्लास पूरी पीछे हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला सवाल करो, देखो मैं क्या दे रहा है ये, ठीक है, बढ़िया है, मतलब कच्ची मैगी में ही बता दो मुझे। कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा हाँ, कल के लिए टेस्ट जो है अच्छे से दीजिएगा, और नेटवर्क वगैरह अच्छे से रखिएगा, नेट कनेक्शन वगैरह डाटा वगैरह ये नहीं कम होगा, सही से एग्जाम दीजिएगा आप लोग।
पता है मैं एक बार गया था कोचिंग का टेस्ट देने 11th के लिए, आईआईटी के लिए। मैंने कहा कोचिंग का टेस्ट हो रहा है, चलो दे देते हैं। जाके दे दिया। जब मैं देने जा रहा था ना तो 9 बजे टेस्ट था, 8:30 बजे घर से निकला। गया समोसे चाय की दुकान पे, बैठ गया, खाना खा रहा, मतलब समोसा चाय खा रहा था और पी रहा था। उसके बाद फिर मूवी देख रहा था मैं। मूवी देखते देखते 8:50 हो गया था, 10 मिनट बचा था कोचिंग पहुंचने के लिए। सर ए है क्या? ए, अच्छा किसने बोला? सर विष्णु। विष्णु, ओके चलो विष्णु। और किसी का? विष्णु, सर मेरा भी। अच्छा दुर्गा, मेरा भी। यस इकरा, सर। सही। यस सर। अभी किसने बोला ये ए दोबारा? महिमा सर। महिमा, ओके। सर बहुत सारों का है। अरे ये तो बहुत सारों का है, सबका आ रहा है। हर्ष, एनोनिमस, दुर्गेश, अमन, गुलशन, सबका है भाई, बहुत लोग का है। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कि क्या है इसका। यस सर ये हो। चलें तब आगे बढ़े। चलो यस सर आगे। आगे बढ़ते हैं। सर आ ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आगे बढ़ने का मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं छोड़ दूंगा। आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। सभी लोग ध्यान से। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी दे रखा है। क्या हमें एसएचएम बोल रहा है, कर रहा है ना, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। हमें एसएचएम की इक्वेशन पता है, बेसिक नॉर्मल जनरल इक्वेशन, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लीजिए इनिशियल प्राइस कुछ होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। क्या साइन ए प्लस बी है तो ओपन कर सकता हूँ मैं? क्या ये ए साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी होता है, प्लस में कॉस ए साइन बी होता है, तो ये साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है। क्या मैं फाइव ए को अंदर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन। मैं दोबारा स्टेप की, मैं इसी को ब्रैकेट हटाऊंगा और मैं यहाँ पे भी ए लगाऊंगा। समझ में आ गया? मैंने ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है। यस सर। जरा कंपेयर करें क्या, यहाँ पे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन को और ये दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ठीक है। क्या ये ए साइन ओमेगा टी है और ये ए साइन ओमेगा टी कॉस फाइव? तो क्या जो ये यहाँ पे, यहाँ जो स्मॉल ए है, यहाँ ए, अरे क्या हो रहा है, ए कॉस फाइव जो है वो स्मॉल ए के बराबर है। ए कॉस फाइव इज इक्वल टू स्मॉल ए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब दूसरे बार में देखो, ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे देखो ए कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। क्या ये ए साइन फाइव भी स्मॉल ए के बराबर है? यस सर। मैं दोनों को Yes, स्क्वायर करके ऐड करने वाला हूँ, इसको स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव होगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। मैं इतना गंदा लिखता हूँ कभी कभी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ नहीं आता जरा। तो क्या ये हो जाएगा? समझ में आया कैसे स्क्वायर किया? मैंने दोनों को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में, राइट वाला राइट साइड में। ठीक है। सर आपने दोनों को एक ही क्यों? अच्छा ठीक है, आ गया सर समझ में। समझ गया? चलो ठीक है, जरा क्या ये ए स्क्वायर अंदर साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा और इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो क्या ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। टोटल एनर्जी क्या है, क्या पूछ रहा है हमें? टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ के ए स्क्वायर। क्या जो ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम होता है, एम को इधर ले गया Yes. तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। मैंने पुट किया दोनों वैल्यू, तो क्या टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर की जगह पे टू ए स्क्वायर कट गया, क्या आया? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या है आंसर? ओहो, ये कोई टोटल एनर्जी से बताना। बताता हूँ पर ये तो सर गेम पिछला स्लाइड दिखाना। सर किसी का भी सही नहीं आया। किसी का भी नहीं। मजा आया। सर तुक्का लगा था मैंने तो ऐसी। पहले ये बताओ कि समझ में आया सबको? सर यस सर आ मैंने गया। पता नहीं क्या Yes, गड़बड़ सर ये कर दी। टोटल एनर्जी से एक बार बता दो। स्टार्टिंग स्टेप्स। स्टार्टिंग किसी कहाँ से, मतलब ये वाले स्लाइड में, पिछले वाले स्लाइड में पीछे वाले स्लाइड में। क्या दिया हुआ हमारे पास? एक इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t। ठीक है। ये तो हमने पता है कि ये जनरल एक्सप्रेशन होता है एसएसएम का, ये एक एसएसएम की इक्वेशन हमें पता थी। हमने इस sin ओमेगा t प्लस फाइव को एक ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी है, हमने उसको ओपन कर दिया। फिर जब हमने इसको ओपन किया
तो हमने फिर कंपेयर किया इस इक्वेशन को और जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है, तो सर ए था। हाँ सर यहाँ पे ए cos phi इक्वल्स टू ए ही क्यों करा? देखो इसे ये बताओ। साइन ओमेगा टी यहाँ दिख रहा है, यस सर। ये साइन ओमेगा टी इधर दिख रहा है। इस गिवन इक्वेशन में सिर्फ ए बचा और इस गिवन इक्वेशन में ए भी बचा है, cos phi बचा है, इसलिए ए cos phi इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ए के बराबर। फिर इस इक्वेशन में देखो cos ओमेगा टी बचा क्या है, ए sin phi और यहाँ पे Yes. ए दोनों बराबर ही है। मैंने स्क्वायर किया इसको भी और इसको भी और ऐड किया, जब स्क्वायर करके ऐड किया तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये sin स्क्वायर फाइव cos स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, आइडेंटिटी है तो बेसिक। Yes, बस sir. ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मैंने बस पुट कर दिया और के की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। चलो आ जाओ, क्या है आंसर हमारा, बी। मजा आ गया ना इस बार? यस सर। यस सर। अच्छा यस लगा। सर। चलो 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 जल्दी चलो। 9:36 चलो भाई, कितना दे दूं, बस ज्यादा नहीं दूंगा मैं, क्वेश्चन पढ़ो। अरे ये कर लो, ये तो कर लो सर, बकवास तो आ गया तो सभी का क्या सभी सर? का आंसर चाहिए मुझे। टिंग 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 टिंग। मुझे तो बड़ा मजा आया पिछली सवाल में। कोई कुछ कह रहा है? सर मैं कह रही हूँ बेटा आपकी आवाज पूरी कट गई, आप चैट में लिख दो क्या कह रही हो। आपका नेटवर्क शायद सही ना हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरी आवाज कट जा रही है। मैं अपने हेयरबैंड से खेलना, बताओ। ओह। चलो इधर आप, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्या कर रहा है, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेजर इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट। वाह, अभी तक बाकी लेसन नहीं करा। यस सर कर लिए। किसी का आंसर नहीं आया क्या? आ जाना चाहिए था। सर 1 मिनट नहीं 2 मिनट। सर ये डी आया। सही बात है, मैं समझ सकता हूँ। क्या बेटा? सर सी लग रहा है। सी। सी सबको लग रहा है, गेस वर्क चल रहा है क्या? सर नहीं मेरा लगी, इस पक्का बार सी ही है सर, सी है। सी। अच्छा, चलो ठीक है, आओ देखो जरा तो, इधर आओ इधर आओ। डी हर सिखा डी है सर, सी दुर्गे सर। चलो ठीक है, इधर आ जाओ सबको। पहला पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेजर इन स्टेशनरी लिफ्ट टू बी फाउंड टी। जब लिफ्ट स्टेशनरी था तो टी था, क्या यही होगा टाइम पीरियड? यस सर। स्टेशनरी है। अब क्या कह Yes, रहा है, sir. लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, ये पेंडुलम है हमारा काफी घटिया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस बॉब पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो जी नीचे लग रहा होगा और ये ए का सूडो लग रहा होगा ऊपर ए। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, क्या ये जी माइनस ए हो जाएगा, जी माइनस ए। और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, क्या जी बाई 3 दिया हुआ है ना, तो जी माइनस जी बाई 3, तो क्या ये जी इफेक्टिव जो है वो 2g/3 हो गया। यस सर। सर ये तो शायद आपने करवा रखा है। मैंने बता रखा है, ये केस मैंने क्लास में बता रखा है, ठीक है। क्या जो नया टाइम पीरियड आएगा वो 2π√L अपॉन में, क्या मैं जी इफेक्टिव को ये पुट कर दूं 2g और ऊपर में चला जाएगा 3, ठीक है। अब मैं T1 को ऐसे लिख रहा हूँ, T1 को 2π√L/g, और क्या है, क्या ऊपर भी √3 है नीचे भी रूट में 2 है, तो क्या हो जाएगा √3/2। ये क्या है, ये तो भाई t है, तो मैं T1 इज इक्वल टू T √3/2 बी दुर्गा। क्या आंसर आ रहा है, बी। समझ में आया? जितना सर इजी। बी आंसर है। चलो हर्ष का भी आ रहा है, मैंने सर चलो पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। पीछे वाली स्लाइड, कौन सी पीछे वाली, ये नहीं नहीं सर, अभी वाले सवाल की पीछे, ये सही वाली। सर हो गया। ठीक है। चलो ये सवाल करो, चलो इसके लिए मैं टाइम देता हूँ। कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं टाइम दूंगा इस बार, मैगी बनाओ मैगी पकाओ मैगी खाओ, पर नहीं यार 2 ही मिनट होने यार, ज्यादा मत होना यार प्लीज ना। सिर्फ पकी पाएगी सर। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दे देता हूँ 3 मिनट। लो लो
तुम भी Thank कहोगे you, सर sir. क्या दिक्कत दे दिया, सर बढ़िया बीच है। अब मैं शांत ध्यान कर रहा हूँ, तुम लोग सोचना ये क्या है। अच्छा पहले का है ना ये, ये अभी जो बी बी लिखा है तुम लोगों ने, ये पहले का आंसर है ना। यस सर, वो पहले का है। मैं तो डर गया था, इतना जल्दी दे दिया तुमको, 3 मिनट मैंने फालतू कर दिया क्या ये। नो सर। हाँ देखो यार तुम लोग। सर जी नमस्ते। हाँ मतलब बी ही है क्या। हाँ नहीं भैया देखेंगे ना फिर, ऐसा नहीं होता है ऐसे। सर ऑप्शन ए किसका आंसर है। कनक वर्मा। सर बी होगा। कनक का है ए। किसने बोला बी। सर हमारे सर बी। किसने बोला बी। अमर। अमर। और ने बोला, अमन ने। सर दुर्गा का सी। दुर्गा का सर सी। सी। किसका है सी। आशीष। आशीष। और किसी का। कोई डी भी बोल दो। महिमा भी बोल रही है डी। कोई डी बोल दो। भाई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है किसी का। देखते हैं दुर्गेश सर का। मेरा तो सी आया है, इसलिए बताया मैंने। नहीं ठीक है, जिसका जो आ रहा है वही बताए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा इसका आंसर। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, आ जाओ। बहुत प्यारा सा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी को इधर रख देते हैं। क्या कर सर मेरा डी आया है। अंकुर अंकुश का ए आ रहा है तो सर क्या मेरा डी। इकरा का यस सर डी। डी। तुम सबसे अलग चल रही हो। हाँ सर एबीसीडी सारे हो गए अब। चलो अब इधर आ जाओ, एनोनिमस का आ रहा है बी। एनोनिमस ने सर अपना कोई नाम नहीं, गलत बताया भी होगा था तो अभी। फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम बताया था बेटा तुमने पिछली बार, यार फिर से बता देने को, फिर से बताना। अच्छा इधर आ जाओ। A pendulum made up of uniform wire of cross section area A and has a time period T. When an additional mass m is added to its bob, the time period changes to Tm. The young modulus given material is gamma, मतलब y 1 upon में y फाइंड करना है, मतलब 1 upon में young modulus फाइंड करना है। ठीक है आ जाओ, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं पेंडुलम को। पेंडुलम ऐसे था, इसका टाइम पीरियड क्या कह रहा है टी था, तो क्या होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होगा। फिर इसने क्या कहा, मैं इसका मास बढ़ा रहा हूँ। जब इसमें मास बढ़ेगा तो क्या वायर खींचेगा, टेंशन के बाद खींचेगा, भारी हो गया तो खींचेगा, तो क्या कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा। तो क्या जब लेंथ में चेंज आएगा तो क्या कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो क्या टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। ये इक्वेशन 1 है, ये यस इक्वेशन सर। 2 है। ठीक है यहाँ तक की बात समझ में आई सबको। यस सर। यस। अच्छा चलो ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को स्क्वायर कर। आगे बढ़ा के लेंथ में समझाएंगे। क्या इसमें गिवन का है कि लेंथ में चेंज आया। सर बोल रहे रिपीट कर। देखो क्या कह रहा है, एडिशनल मास जुड़ा है, तो क्या एडिशनल मास किसी पे जुड़ेगा तो स्ट्रिंग में तनाव है तो खींचेगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। यस वो सर। चेंज आएगा तो डेल्टा एल मान लिया। अगर डेल्टा एल चेंज आ गया लेंथ में तो क्या टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, वरना वो टाइम पीरियड बढ़ा किस लिए रहा है, क्या मास पे डिपेंड करता है क्या टाइम पीरियड, नहीं नहीं। नो सर। तो वो लेंथ बदल गया, इसीलिए वो टाइम पीरियड टीएम बोल रहा है कि चेंज हो गया। ठीक है तो लेंथ बदल गया, तो ये आ गया। मैं दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है मैं दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ। मैंने टीएम को स्क्वायर किया और मैंने फिर उसको डिवाइड किया टी के स्क्वायर से। ठीक है मैं जब टीएम को स्क्वायर करूंगा तो 2 पाई का स्क्वायर होगा, फिर अंडर रूट में जो एल प्लस डेल्टा एल है अपॉन में जी है, इसका भी स्क्वायर करूंगा और नीचे में 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट में एल अपॉन में जी का भी स्क्वायर हो जाएगा। सभी को यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं क्या ये और ये कट गया, क्या स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, क्या बचेगा एल प्लस डेल्टा एल अपॉन जी और अपॉन जी कट जाएगा, क्या ये आएगा सीधा। सर जी से। यस सर। ठीक है यस। क्या आया टी एम स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस
डेल्टा एल बाई एल लिख दूं? यस सर। यस सर। ये डेल्टा एल बाई एल क्या होता है? स्ट्रेन होता है क्या? हाँ या ना? स्ट्रेन होता है ना? और क्या हमें लीनियर पता एक्सपेंसिव। है स्ट्रेन होता है ना? ठीक है, और क्या होता है? ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। 1 प्लस कैसे हुआ? क्या बेटा? सर ये 1 प्लस कैसे किया आपने? ये 1, ये एल है नीचे, एल बाई एल प्लस में डेल्टा एल बाई एल, तो एल बाई एल कट जाएगा, 1 आ जाएगा बस। ओके सर, ओके सर। ठीक है, यस सर, यस सर। मैं स्ट्रेन को इधर ले गया और गामा यंग मॉडुलस को इधर ले आया, तो क्या ये स्ट्रेन इधर हो जाएगा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पुट कर दूं क्या? क्या स्लाइड बची है? नहीं बची है, मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। वाह भाई, मैं पहले से क्यों नहीं करके रखता हूँ तुम्हें। कहाँ पे पहुंचे हम लोग? सर स्ट्रेन। हाँ बता रहा हूँ परेशान ना हो, मेरे को जरा एक स्लाइड जोड़ लेने दो। चलो आ जाओ। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ स्ट्रेस बाई गामा यंग मॉडुलस को। ठीक है, देखो क्या आता है। क्या टीएम स्क्वायर अपॉन में टी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में ही चल रहा है। ठीक है, एक बार पिछले वाला थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। कहाँ से बताओ बेटा? ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। ये टीएम स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर किया, ये समझ में आ गया। सर ये गामा इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाले पोर्शन से। अच्छा ये बता देता हूँ, देखो यहाँ तक आ गया, मतलब डेल्टा एल बाई एल तक आ गया। डेल्टा एल बाई एल क्या होता है? स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, स्ट्रेन होता है। ठीक है, हमें पता है यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन को इधर किया और यंग मॉडुलस को नीचे ले आया। अब मैं स्ट्रेन की जगह पे इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, और नीचे क्या है हमारे पास? ये है। अभी तक समझ में आया सभी को? सर ये यंग मॉड्यूलस है ना? हाँ, यंग मॉडुलस ही है। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस उधर आ जाएगा 1, ये होल में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस उधर चला गया, और क्या ये ए अपॉन में एफ होगा? और जो फोर्स लग रहा है बॉब पे क्या नीचे की तरफ mg लग रहा होगा? हाँ या ना बोलो? तो मैं इसको mg लिख दूं बराबर 1 अपॉन में यंग मॉडुलस होगा। हाँ या ना? यस सर। जरा हमें Yes, sir. इसको सवाल में फाइंड क्या करना था? क्या 1 अपॉन में यंग मॉडुलस फाइंड करना था? यस सर। तो हमारे पास Yes, आंसर क्या है? टीएम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1 ए अपॉन में mg। क्या है आंसर? सर ऑप्शन सी। टीएम सर बाई ए टी अपॉन एमजी कैसे आया? माइनस 1 ए बाई mg। ए है क्या बेटा? ऑप्शन बी। क्या बेटा? ए अपॉन एमजी कैसे आया? ए अपॉन mg कैसे है? इधर आ देखो, कहाँ तक समझ में आया? मैंने एफ अपॉन में ए कैसे लिखा? यस सर। मैंने यहाँ यस सर, स्ट्रेस को लिख दिया, स्ट्रेस को फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, ये मैंने ऑन 1 को उधर ले गया, 1 इधर आ गया। ठीक है, ये काट दो, लो 1 उधर चला गया, ये एफ है, ये ए है। अब मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, ए नीचे एफ। समझ में आ गया? और एफ कितना है? mg। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ आ गया। सबको नोट डाउन कर लिया हमने? यस सर। अब सर सुनो। आंसर सी है ना? हाँ, ए है। ए। देखो, अगर मेरे बात ध्यान से सुन सकते हैं राजा, तो तुक्का मारने में बहुत खुश रहते हैं, तो मैं तुक्का मारना बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन तभी करना जब एक्सपर्ट हो जाए ऐसे। अब सुनो। सर मेरे को डांट पड़ी थी मैथ वाली मैम से तुक्का की वजह से। अरे ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ वो फील के साथ बताऊंगा। अरे नहीं, ठीक है, मुझे ये बताओ, कभी पढ़ा है क्या कि यंग मॉडुलस नेगेटिव हो गया है? नहीं, हम जितना केस कहते हैं उसमें No, sir. यंग मॉडुलस पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जरा मुझे ये बताओ, टीएम ज्यादा है कि टी ज्यादा है? टीएम ज्यादा है ना? यस सर। तो टीएम बाई टी करूंगा तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। अगर मैं उसको 1 से माइनस कर देता, अगर ये सी वाले ऑप्शन में जाता 1 माइनस 1 से ज्यादा, तो माइनस में आ जाता ना सारा। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया ये बात? फिर से बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट जाता, सर दो ऑप्शन कट जाता नहीं? यस सर बिल्कुल।
अब सुनो, इन दो में क्या करना था? क्या हमें पता है यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। हमें चाहिए था 1/, यंग मॉडुलस, यानी कि स्ट्रेन बाई स्ट्रेस। सर हम ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो। हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं स्ट्रेन और डेल्टा एल बाई एल लिख रहा। सुनो, इसका माइक आवाज कर रहा है। और ये क्या, स्ट्रेस नीचे है और ऊपर ए है, और फोर्स कितना होगा mg। डायमेंशन वाइज देखो, ये तो हट जाए क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है। क्या 1/, में यंग मॉडुलस a बाई mg होना था? यहाँ तो mg बाई a है, यही a बाई mg है, तो आंसर ए हो जाता है। चुपचाप फील करके बस। समझ में आया किसी को? यस ठीक है। अगर कहीं कॉन्सेप्ट वाइज तुम भूल गए, तब कॉन्सेप्ट आता है तो बिल्कुल नहीं हिलना है, पहले ट्राई करना है। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे नहीं दिखती हैं, ऐसे नहीं दिखती हैं। मैं जब पढ़ता था तो बहुत समय लगा था मुझे भी, पर समय बाद दिखा पर दिख जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना घर पे। तब ये क्वेश्चन है, शायद क्लास में करा रखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लास में करा रखा है ये वाला सवाल, पता नहीं कैसे यहाँ दोबारा आ गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला सवाल पे चलो आ जाओ, Yes. चलो आ जाओ सब लोग, चलो सॉल्व करो। सर ये क्वेश्चन खतरनाक सा लग रहा है कुछ। क्या लग रहा है? खतरनाक सा? खतरनाक सा लग रहा है देख करके। जो सबसे खतरनाक होता है ना, वो सबसे अरे चूहा जैसा होता है, सबसे चूहा जैसा। फिजिक्स में ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज जहाँ काम खत्म हो जाता है ना, थोड़ा सा मैथ ज्यादा आ जाता है। पेपर बनाने वाले को अगर ये बोला गया कि आपको आईआईटी का पेपर बनाना है, तो ये थोड़ी है कि वो आउट ऑफ सिलेबस बनाएगा। अब उसको मेंस का सिलेबस का बनाना है, उसको बोल दिया गया कि जो भी बनाना है लो भैया पेपर बना दो। वो गया पेपर बनाने, तो क्या करेगा? पहले देखेगा कि टफ बना दूं क्या। टफ क्यों बनाएगा? किसी से होगा ही नहीं। वो उतना ही लेवल का बनाएगा जितने पे हो बच्चों को, जितना सिलेबस में है। तो वो जाएगा फिर सीबीएसई लेवल को ढूंढेगा, उस हिसाब से बनाएगा। तो क्या वैसा ही सब बनाएगा? नहीं, टफ करने के लिए ना कैलकुलेशन में फंसा देगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन फंसाएगा। क्या सब में मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे देगा? 3 ही घंटे का पेपर है? नहीं, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में डालेगा कि तुम नॉर्मल करते आओ और एक बम से गिरा देगा कि तुम फंस जाओ, और तुम उसी में उलझे रहो और दे दो अपना 10 मिनट, तुम्हारा गेम खत्म। तुमको ऐसे सवाल को देख कर बोलना है गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ो। बाद में आना जब समय मिले तो, तभी तुम लोग का पेपर 3 घंटे में सारा का सारा अटेम्प्ट ही होगा। क्वेश्चन को कभी कभी रेस्पेक्ट देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, वैसे क्वेश्चन को अगर अच्छा सवाल है तो बोलो गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ दो। और जब वापस टाइम मिले ना तो वापस है। सारे क्वेश्चन अगर 150 क्वेश्चन है 3 घंटे में, तो नजर के सामने से हो जाना चाहिए पूरी फील के साथ। क्वेश्चन पढ़ा, फील आया, हो जाएगा, तुरंत करो। थोड़ा सा अटेम्प्ट किया, फंस रहा है, रुक जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला आया कि हो ही गया ही नहीं, तो आगे बढ़ो। क्यों रुकना है? 150 क्वेश्चन है ना। कई बार होता है कि फिजिक्स स्टार्ट किया पर 10 क्वेश्चन लगातार टफ आ गए। सर आप बता दीजिए। बता दें? चलो यस सर। आ जाओ। Yes, sir. हम लोग आंसर दे देखे मत, अब शांति से बैठो। देखो इधर आओ। क्या P सर प्लस, आपने ऑन टाइम बोला है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ ऑन टाइम, हाँ, और 9:53 हो गए थे ना, आपने तभी बोला। अच्छा ओके, चलो कोई नहीं, बढ़िया है, गुड। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, v की पावर c है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, a b, आंसर भी आ रहा है भाई। इकरा का आ रहा है क्या? b, और अंकुश का आ रहा है a। चलो ठीक है, देखते हैं, आ जाओ सवाल करते हैं, इधर आ जाओ। मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ v की पावर c को, v की पावर c हो जाएगा प्लस a t स्क्वायर, v की पावर c, नीचे v है उसको ऊपर ले जाऊंगा तो v की पावर -1, ये हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, चलो मैं ये पी वी की पावर सी इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा ए टी स्क्वायर वी की पावर C-1 प्लस आर टी बी। क्या इतना होगा? कोई हाँ ना बोला नहीं। सर प्लस भी होगा। आर टी प्लस तो भी स्क्रीन होगा। पोज हो गई। हाँ? आर टी प्लस भी। अच्छा हाँ ठीक है, इसीलिए तुम हाँ नहीं बोल रहे थे, हाँ नहीं बोल रहे। चलो ठीक है, मैं v बाई सी को नीचे डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मेरे को यहाँ पे इक्वेशन में ही दे रखा है क्वेश्चन में, P इज इक्वल टू ए वी की पावर m माइनस वी, तो मुझे प्रेशर को एक साइड और बाकी सारे टर्म को एक साइड करना है।
वो चीज करने के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी समझ में आया क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल में ऐसा दिया हुआ है, मुझे वो वाला फंक्शन में ले आना है, तो मैं पी को अकेला करने वाला हूँ। अब इसको इधर कर दूंगा। यार आप तो बंदे हैं, पी को अकेला कर रहे हैं। क्या आपको अकेला करना दूसरों को अच्छा लगता है? बहुत मजा आता है। चलो ए पी स्क्वायर वी की पावर सी माइनस 1, उतना मजा नहीं आता है जितना आप उससे करें, तो ठीक है, चलता है। आर टी प्लस बी इतना है। क्या नीचे वी की पावर सी, नीचे वी की पावर सी और नीचे वी की पावर सी हो जाएगा, है ना? यस सर, बिल्कुल। यस टी माइनस ए टी स्क्वायर, वी की पावर सी और ऊपर वी की पावर सी कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर? वी की पावर माइनस 1। बी की पावर माइनस 1, यस। ये आर टी वी की पावर माइनस सी प्लस बी वी की पावर माइनस सी। मैं काम करता हूँ आर टी प्लस बी लिख के और वी की पावर माइनस सी को कॉमन लिख दूं क्या, है ना? सर तो मिटाया, यस सर। क्या सर मिटाने नहीं था। नहीं, ये सीखो। देखो यही सब चीजें हैं, मैं तुम लोग को धीरे धीरे सब बताऊंगा, चिंता मत करो। डायरेक्ट लिखना सीखो। इधर आओ। अब जरा मेरे को ये बताओ, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ए वी की पावर एम माइनस बी की पावर एन, ठीक है। मैं जरा कंपेयर करूं, यहाँ पे वो मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ जो क्वेश्चन में है। ए वी की पावर एम, ए वी की पावर एम माइनस बी की पावर बी वी की पावर एन, ठीक है। प्लस वाला कौन सा है और माइनस वाला कौन सा है, देखते हैं कौन। प्लस वाला सीन ये है ना? तो ए क्या हो जाएगा? ए आर टी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला कौन सा है? बी वाला है ना, तो माइनस ही हो जाएगा ना। यानी कि बी का टर्म क्या हो जाएगा? ए टी की स्क्वायर हो जाएगा। पता चला मैं ए को क्यों कंपेयर किया हूँ इससे और बी को क्यों कंपेयर किया हूँ? सिर्फ साइन Yes, देख, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा। तो जब ये ए वाला इसका है तो एम क्या हो जाएगा? माइनस सी हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। यस सर। आ गया क्या है आंसर? आओ देखा सर जाए। कैसे? माइनस सी ए है। सर वो लास्ट वाला समझ नहीं आया। अच्छा रुको मैं बताता हूँ। कोमल का ए, ठीक है, सही है बेटा। हाँ ये लास्ट वाला यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कंपेयर करूं। ए वी की पावर एम पॉजिटिव है साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मैं कंपेयर किया। वी की पावर एम है और वी की पावर सी है, तो एम इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है तो माइनस से कंपेयर किया, ठीक है। तो Yes, वी sir, yes. वी की पावर एम, तो वी की पावर एन है, वी की पावर माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 है। यस सर, समझ आ गया था। सर कैसे आ आ गया? चलो आ जाओ, बहुत स्लो चल रहा है क्लास। चलो ये करो, इसके लिए मैं, अरे तुम लोग कर लोगे फर्स्ट करना, चलो। ओके सर, गॉट इट, गुड। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट तक रुके रहना सभी लोग। आज थोड़ी सी बातें करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को वीडियो का एक्सेस दे दूंगा, थोड़ा सा बातें करेंगे। जरा मैं आप लोग को देखूँ तो सही भाई, ऑनलाइन वाले में यही दिक्कत है, बच्चों को देख लेकर नहीं पाते। यस सर, बहुत बात करने हैं आपसे। अरे चलो ठीक है, कर लेंगे। एक मजेदार सर बात आपने है, बोला था कि 12th मतलब कि 12th में जब जाओगे तो एक एक्स्ट्रा क्लास बात करने के लिए रखेंगे। हाँ मैं पहले ही रख लूंगा भाई, उसमें क्या। मैं अभी ये बताना चाहता था, वो आप लोग बार बार बोलते हो ना सर ये दिखा दो वो स्लाइड दिखा दो। अगर आप लोग की कॉपी पे और फिर स्क्रीन पे एक ही सवाल के लिए 10 बार मुंडी ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसका मतलब आप लोग क्लियर नहीं हो रहे हो। इसको खत्म करो, फोकस करो कि क्या बोला जा रहा है और कैसे निकल रहा है। नोट्स तो मैं वैसे भी दे दूंगा, कॉपी में पढ़े पढ़े तो वैसे ही रह जाएंगे, क्या फायदा होगा उसका? फायदा है ये कि जब बताया जाए तो उसको सुनो और कोशिश करो कि समझ में आ जाए ना, तो खुद से लिख दो। बोर्ड पे क्या लिखा है ना उसको बस 2 बार देखा, ऐसे आधा हो गया, फिर दोबारा ऐसे कंटिन्यू किया, कहीं थोड़ा सा हो गया तो फिर दोबारा लिखे, ऐसे करो। सर कल आप कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जो बच्चे लेट है। हाँ बताना बस यही था एग्जाम के बारे में बेटा, बता ही दिया मैंने, हर बार बताया मैंने एग्जाम के बारे में। इसका डी आंसर है। डी आंसर है सर इसका आंसर बी है। डी होगा। कोई बी बोला है, कोई सी बोल रहा है। अच्छा सर चलो, बी है। चलो ठीक है, आ जाओ देखो इधर, आ जाओ आ जाओ देखो, आ जाओ देखते हैं। मैं पहले कर्व 1 को देखूंगा, ठीक है। कर्व 1 क्या ये है? मस्त जा रहा है एकदम स्लोली स्लोली, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट 2 से इसको देखना शुरू करता हूँ। क्या ये एक बार गया 6 तक, इसका क्रस्ट बना, और ये जो 6 से गया 10 तक, क्या 1 साइकिल पूरा हो गया? यस सर। तो यस क्या सर। 1 साइकिल पूरा हुआ एक ग्राफ का कितने सेकेंड में? 8 सेकेंड। सर सेकंड। वाह, सबका आंसर भी आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले कर्व को मैं देखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने उठाया 3 सेकेंड से
और मैं देखना शुरू किया 5 तक गया, फिर वापस गया 7 तक। क्या एक साइकिल इसका 3 से 7 तक कंप्लीट हो गया? तो T2 आया 4 सेकेंड। क्या T1/T2 आ रहा है 2 सेकेंड? क्या यस सर। फ्रीक्वेंसी 1/T होती है? तो मैं यस यहाँ पे सर। T1 के जगह पे अब मैं क्या निकालूंगा? F2/F1। ठीक है, मैं T1 के जगह पे रखूंगा तो 1/F2 हो जाएगा, T2 की जगह पे 1/F1 तो ऊपर आ जाएगा ऐसे F2/F1। हमने बस पलट दिया, इनवर्स है ना। ठीक है, 2 हो गया। क्या है आंसर? F1 इज इक्वल टू F2/2। क्या है मैच कर रहा है देखें? सर कर्व सी वन है, सी ऑप्शन है क्या? कर्व वन सर मेरा नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया बेटा, तो कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। ठीक है, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं ड्राइव से डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, जो भी है। यस सर, मैसेज कर दूंगा। हाँ मुझे मैसेज कर देना। चलो चलो, सी ऑप्शन आ गया सबका। यस सर। चलो, हर्ष हर्ष का है, बाकी सब लोग बी बोल रहे थे। चलो इधर आ जाओ, समझ में आ गई सबको गलती? सर मैंने तो आंसर ही नहीं बोला था इसलिए। अच्छा अब चलो तक ये मैंने सर जो भाई एक बार सही बोले सर बोले दोबारा बताओ सर ये। कौन सा बेटा? ये वाला सर T1 निकाल लिए, पता चला कैसे? T2 निकाल लिए, फिर T1/T2 किया गया, 2 सेकेंड आया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है ना। तो अगर T1/T2 है तो यही F2/F1 होगा ना, इनवर्स रिलेशन है तो। यस सर। तो F2/F1 जब 2 सेकेंड है, F2/F1 जब 2 सेकेंड है, तो F1 को इधर भेज दिया, 2 को नीचे ले आ दिया, तो F1 इज इक्वल टू F2/2। तो देखो ऑप्शन में एक ही है कि जो फ्रीक्वेंसी है पहले की वो हाफ है दूसरे की। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो और दिमाग का आप लोग जोर डालो, नहीं जोर डालोगे ना, जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, वैसे इसमें जंग लग जाएगा। उसको चलाओ जितना चला सकते हो, दिमाग लगाते रहा करो। मेरे को क्वेश्चन दिखता है ना तो पहले ऑप्शन पे ध्यान जाता है सबसे ज्यादा। पर ऐसा नहीं है कि तुम लोग करो, सवाल करो तुम, मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दूंगा। ये हो रहा है 10:02, लो 10:05, 3 मिनट दिए। सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। क्या बोल रखा है? हो जाएगा, सब हो जाएगा हमको, धीरे धीरे। सर ए होगा। सर क्या है इसका आंसर है? सर मुझे नहीं आ रहा समझ में। चलो कोई नहीं, कोई सर नहीं। ये वेब का क्वेश्चन है ना? कैसे? वेब का है, वेब का? वेब वाले चैप्टर का। मैं सर ये तो थर्मो का है ना। थर्मोडायनेमिक्स। आइसोथर्मल चेंज हाँ, लिखा भी ओके सर। है, वर्क डन लिखा है, अमर ए। ओके चलो देखते हैं क्या है आंसर। सर समझ नहीं आ रहा ये। करते हैं ना बेटा, यहीं तो बैठे हैं, समझाने के लिए तो बैठे हैं। अंकुश भी बोल रहे हैं, चलो आ जाओ सभी लोग, आप सॉल्व करते हैं। सभी लोग आ जाओ, मिलके सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? वर्क डन बाय अ सिस्टम अंडर आइसोथर्मल चेंज फ्रॉम वॉल्यूम V1 से V2 फॉर अ गैस विच ओबेज वंडर वॉल इक्वेशन ये इज। हमें पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, क्या हमें वर्क डन पता है नॉर्मली कि इंटीग्रेशन PdV होता है, ये तो हमें पता है, बाकी कुछ पता होना है, इतना पता है ना हमें। ठीक है, यस। क्या मुझे P इन टर्म्स ऑफ dV मिल जाए? अगर मुझे प्रेशर मिल जाए, यहाँ पे पुट करने के लिए कुछ मिल जाए, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा सही से। इक्वेशन जरा देखो तो, इक्वेशन है V माइनस बीटा एन अनदर ब्रैकेट V माइनस बीटा एन अनदर P प्लस AN स्क्वायर बाई B। अच्छा एक मिनट, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे B स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू NRT। ठीक है, क्या मुझे प्रेशर ही चाहिए यहाँ पुट करने के लिए? तो क्या मैं अब सब इवेल्युएट कर दूं, सबको अलग साइड भेज दूं और P को एक साइड रहने दूं? ठीक है, तो अब मैं वो करने वाला हूँ। तो क्या मैं P, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, लाल थोड़ा खतरनाक होता है। ओह माय गॉड, बैटरी लो, वेट फॉर सेकेंड, चलो वेट फॉर सेकेंड।
चलो, हम लोग की बैटरी लो नहीं हुई है, लैपटॉप की हुई है। मैं लिख रहा हूँ अब p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये v माइनस बीटा एन को मैं इधर नीचे ले आ दूं, एन आर टी बाई v माइनस बीटा एन, ठीक है। अब मैं इस टर्म को प्लस में उधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास p आ जाएगा एन आर टी अपॉन बी माइनस बीटा एन माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देखो समझ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब मैं इस p को इस वर्क डन में पुट करने वाला हूँ, ठीक है। w इज टू इंटीग्रेशन मैं पुट कर रहा हूँ, देखो क्या है, एन आर टी बाई वी बीटा एन माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन में बी, ठीक है। चलो आ जाओ, एन आर टी आइसोथर्मल है तो टी कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा। V1 से V2 गया है, क्वेश्चन देखो, V1 से V2, क्वेश्चन देखो V1 से V2 गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में V माइनस बीटा एन, देखा जाए यही है क्या, V माइनस बीटा एन, ठीक है। और क्या dV हो जाएगा, P लिखा है हम लोग, प्लस इंटीग्रेशन ए एन स्क्वायर 1 अपॉन में बी स्क्वायर डी। अभी मैं समझा रहा हूँ, चिंता ना करो, ठीक है। देखो मैंने इसको और इसको अलग अलग लिखा है वहां पे, ठीक है, पी डीवी में, तो एक बार डीवी इससे मल्टीप्लाई होगा और एक डीवी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कहाँ पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार ये लिखा डीवी से मल्टीप्लाई माइनस V2 होगा ना ये वाला भी? क्या बेटा, हाँ V1 से V2 होगा, ठीक है। अब क्या हमें इंटीग्रेशन आता है, एन आर टी 1 अपॉन में एक्स का क्या लॉग में आता है, लॉग ई v माइनस बीटा एन, कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 माइनस ए एन स्क्वायर, अच्छा 1 अपॉन में v स्क्वायर, तो क्या 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, v की पावर -2 हो जाएगा, तो v की पावर -2 + 1 और -2 + 1 ऐसा हो जाएगा, है कि ना? तो क्या ये v की पावर -1 हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा, और ये -2 + 1 यानी कि माइनस होगा ना ये टोटल, यानी कि -1 एक आ जाएगा, ठीक है। मैं इस माइनस को यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है, उस माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये v की पावर -1 था तो 1 अपॉन b हो गया, और कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक। समझ में आया यहाँ तक कि उड़ा दिया मैंने? यस सर। उड़ा दिया सर उड़ाया नहीं, मतलब समझ में आ रहा है तो। चलो, ये लॉग ई, अब मैं पहले v2 पिक करूंगा फिर v1, ठीक है। तो क्या ये v2 माइनस बीटा एन, ठीक है। देखो एक बार ऐसे आएगा फिर माइनस लॉग कुछ आएगा, क्या बेस सेम होता है तो माइनस वाला डिवीजन में आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा प्लस ए एन स्क्वायर, ये 1 अपॉन में v2 माइनस 1 अपॉन में v1, तो हमारा फाइनली आ जाएगा एन आर टी लॉग ई की पावर v2 माइनस बीटा एन अपॉन में v1 माइनस बीटा एन प्लस ए एन स्क्वायर, और ये क्या v1 माइनस v2 अपॉन v1 v2, क्या है आंसर देखें, एन आर टी लॉग ई v2 माइनस एन की, ये पहला ही आंसर है, सही है, ज्यादातर लोगों का सही है, मतलब जिन्होंने आंसर दिया सही है। सर ये लास्ट वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। कहाँ से बता दो बेटा, ये लॉग वाला क्या, यस सर। ये लॉग की प्रॉपर्टी पता है, ऐसे होता है लॉग 10 की पावर x माइनस लॉग 10 की पावर y, तो क्या मैं इसको लॉग 10x/y लिख सकता हूँ, 10 की पावर x/y ऐसे, हाँ या ना? यस सर। तो बस मैंने वही, मैं जब ये v2 पुट करूंगा एक बार तो v2 आएगा, फिर माइनस लॉग ई v1 माइनस बीटा एन, तो बस उसको मैंने माइनस में था ना लॉग वाला, उसको बस ऐसे लिख दिया मैंने, डिवीजन में लिख दिया, लॉग की प्रॉपर्टी थी बस, मैथमेटिकल था कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। यस यस सर। यस सर कितना वाइब्रेशन, यस सर। डिस्टरबेंस 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 डिस्टरबेंस। सर मेरे पास एक क्वेश्चन बता दो। किससे रिलेटेड है बेटा, उसी लेसन से। मतलब इसी रिलेशन से, इसी हाँ। क्वेश्चन का है कि अलग से है?
अरे इसी नहीं सर, अलग से। अलग से बेटा क्लास में देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, कल का एग्जाम के लिए थोड़ा सा मैं आप लोग सर बस मतलब एक चलो बोलो। ए साइन ओमेगा टी इसको सॉल्व करना है, मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ, बस सॉल्व नहीं हो रहा है मुझसे थोड़ा एक बार सा। मैसेज कर देना, मैं तुरंत कर दूंगा बेटा, परेशान मत हो, ठीक है। ओके सर। हाँ परेशान मत हो, वो सब हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा, तुम कहोगे कि सर मत कराओ, लो देखो अभी पता है कितना सवाल है अभी, अभी पता नहीं कितना टाइम भी नहीं बचा है, बताओ। अच्छा, चलो इसको करो, चलो धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, थक रहे हैं बेचारे। क्लास में एंटर होया करो सिंसियरिटी के साथ। एक होता है सीरियस होना, एक होता है सिंसियर होना। जीवन में सिंसियर बनो, सीरियस तो खैर मैं कभी नहीं बोलता किसी को, सिंसियर रहोगे तो सब हो जाएगा। क्लास में एंटर मतलब एंटर, एग्जिट तब जब मास्टर एग्जिट कर रहा है। वैसे तो मैं ये सब बोलता नहीं, मेरी कल तबीयत बहुत खराब थी, सुबह से ही खराब थी, वॉमिटिंग वगैरह हुआ, फिर आप लोग क्लास तुरंत लेने के बाद 10 मिनट बाद तुरंत मेरे को वॉमिटिंग वगैरह हुआ, और एक बार भी रियलाइज हुआ मुझे देख के। अभी भी सुबह से खराब थी, फिर भी एक दवा लिया, थोड़ा सा ठीक है। तो अपना सब ठीक है। करना है तो करना है। हाँ बेटा, सर ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, अरे एकदम वैसे ही ठीक रहते हैं, कल भी ठीक ही थे, हो रहा था, अपना कंट्रोल नहीं है ना। मेरे को एक बार हो गया था, जब मैं तैयारी कर रहा था ना, मेरे को हो गया था, हेमोग्लोबिन कम हो गया था और खून की कमी हो गई थी। तो मेरे को बोला कि अभी तुमको बोतल चढ़ाए कि तुमको भेज दे घर, अच्छे से खाओ पियोगे। मैंने कहा अच्छे से खाएं पिएंगे। दवा चल रहा था पर मैं अपना पढ़ाई कभी नहीं रोका, दवा अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। दुर्गा ठीक ओके, चलो आंसर आने शुरू हो गए भाई, नसीब के निकला। कुछ लोग हैं जो मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आंसर देते हैं, अच्छी बात है, अटेम्प्ट करो पहले, गलत सही बात की बात है, अटेम्प्ट करो, सबसे बड़ी बात होती है। और ये एटीट्यूड होता है। आते हैं तो डर लगता है कि गलत होगा। अरे गलत होने से उसमें क्या है, उससे क्या लेना देना है, अटेम्प्ट करो। गलत जब चीजें गलत होती है ना, उसके बाद पता चलता है ना, तब मजा आता है, तब लगता सर मुझे खुद को ही गलत लगता है तो मैं बताते ही नहीं आपको। है अमर का ए आ रहा है, क्या देखेंगे देखेंगे देखेंगे। करें क्या, और किसी का कुछ नहीं? यस सर। आओ चलो, अमर का ए आ रहा था, दुर्गेश का भी डी आ रहा है भाई, ये दुर्गेश है, अमर है, ए फॉर अमर, डी फॉर दुर्गेश, सब लोग ने, और सी फॉर कोमल, वाह, बी फॉर कोई है? सर मेरा तो ये चलो आ सी जाओ, ही आ रहा है। सी आ रहा है, चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या आता है, मुझे खुद नहीं पता इसका क्या आता है। सर जो आपने बताया पहले आंसर बताओ, अपनी आंसर क्या दे बताएंगे हम। रखा है, यू एक्स इज इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस कॉस। सर मेरा भी ये आ रहा है। चलो ठीक है, महिमा का आएगा, कनक वर्मा। कनक का ए यस आ सर, रहा महिमा की कर दो फिर। है। अच्छा क्या पूछ रहा है, पीरियड ऑफ पार्टिकल फॉर द ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम सर पीरियड, टाइम पूछ रहा है। टाइम, ठीक है। क्या हमें ये इक्वेशन दे रखा है? अच्छा, क्या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन हमें देता है फोर्स, है कि नहीं? यस हाँ या सर। ना, पता है कि नहीं पता है, या बताऊं? सर नहीं पता सर है। पता क्या है। कोई भी वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, छोटे से वर्क डन के, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन होगा तो थोड़ा सा ही ये पोटेंशियल एनर्जी अंदर जाएगा, बस मैंने इसको इधर लिख दिया, डी यू बाई डी एस आ रहा, मैंने वही किया, ठीक है। हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने निगेटिव इसलिए लिखा है कि फोर्स पीछे लगता है, वर्क डन हम आगे की तरफ कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, हमेशा अपोजिट होता है, इसलिए माइनस होता है, ठीक है। आ जाओ, अब मैं इक्वेशन पुट कर दूं यू का, तो डेल यू नॉट अपॉन में डी एक्स, हम इसी कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा। मेरी राइटिंग सही हो जाती ना, मैं सारा क्वेश्चन अच्छे से करा देता, माइनस डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, यू नॉट आएगा पहले, तो यू नॉट का तो डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट दे रखा है क्या क्वेश्चन में, देखो यू नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट, तो 0 बचे क्या, माइनस ऑफ कॉस अल्फा एक्स का, ठीक है। तो यू नॉट अंदर जाएगा, तो यू नॉट ये कसम, ये यू नॉट,
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या माइनस होगा, तो माइनस वाला प्लस कर देगा, साइन अल्फा एक्स। और क्या अल्फा एक्स फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो क्या अल्फा बाहर आएगा, आया ना? यस अच्छा ठीक है। यस सर। कहाँ गया? हाँ, तो क्या आ गया हमारे पास, f इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देखो ना, और क्या बचा, यू नॉट साइन अल्फा एक्स। ठीक है, जरा क्वेश्चन में देखना, अगर डिस्प्लेसमेंट, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन लिखा है क्या, स्मॉल ऑसिलेशन लिखा है, यस सर। स्मॉल ऑसिलेशन लिखा है, मतलब एंगल थीटा बहुत छोटा है, तो साइन अल्फा एक्स को मैं से अल्फा एक्स लिख दूं क्या, है कि नहीं? अच्छा, यस सर। क्या एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट लगती है ना, है कि नहीं? यस सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हमेशा अपोजिट लगती है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब ये एफ जो होगा माइनस अल्फा स्क्वायर यू नॉट अल्फा इंटू एक्स होगा, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। यार कहाँ गया ये? यस जरा एक मिनट मुझे देखने जरा, अल्फा एक ही ना है, मैं अल्फा स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ यहाँ नहीं? अल्फा यस सर हाँ अब सही है, ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर आएगा ना, है कि नहीं? हाँ तो ये यस क्या हो सर। जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर यू नॉट एक्स। जरा देखना, क्या यही एफ आ रहा है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू जे। यस सर। और जब हमारे पास एसएचएम में कोई फोर्स आ जाता है हमारे पास एसएचएम का, तो क्या हम उसको कंपेयर करते हैं माइनस के एक्स से, हमारे पास के क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या, अल्फा स्क्वायर अल्फा। यू नॉट हो जाएगा, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह पे ये पुट हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई क्या है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर यू नॉट। क्या है आंसर, 2 पाई अंडर रूट एम बाई अल्फा स्क्वायर यू नॉट, सी। काफी लोग का सही है, गुड, अच्छा है, आप लोग को आ रहा है तो बट थोड़ा सा लेंदी था इसलिए लेट हो गया था बताने में। नहीं सही सही, कोई बात नहीं, रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में नहीं आया, सुनो, क्वेश्चन पहले से ही बोल दिया है कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ही बोल दिया है कि ये ऑसिलेशन कर रहा है, पार्टिकल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ऑसिलेशन बोल दिया है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो हमें फोर्स चाहिए, फोर्स निकलता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद एक्स। वो कैसे निकला मैंने बताया अभी ना, अभी दिखाया मैंने तुमको कि जब भी हम वर्क डन कर रहे होते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, और वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स, हाँ या ना? मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर काम कर रहा हूँ तो डी डब्ल्यू होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी छोटा होगा, तो एफ डी एक्स हो जाएगा। तो क्या मैं फोर्स को डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, ये यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है कि नहीं? और जब मैं एसएचएम में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि पार्टिकल आगे ले जा रहे हैं हम वर्क डन करके, और पीछे लग रहा था फोर्स मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है, तो इसीलिए वो माइनस आ रहा था, इसीलिए ये मैंने लिख दिया है, समझ में आ गया बेटा? तो कभी भी फोर्स निकालना हो और पोटेंशियल एनर्जी का दिया हो तो क्या करना है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, यू क्या पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया? यस सर। हाँ चलो, उसके बाद से तो बस इक्वेशन है, हमने इक्वेशन रखा, डिफरेंशिएशन निकाला, फोर्स आ गया हमारे पास, और जब फोर्स आ गया तो क्या हुआ, हमने बस ये देखा साइन अल्फा एक्स जो है वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये बोल रहा है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, तो हमें साइन अल्फा को सीधे अल्फा एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बताना, यू नॉट वाला, यू नॉट कांस्टेंट है तो वो निकल जाएगा। इक्वेशन मैंने ये यू नॉट अंदर भेज दिया, यू नॉट माइनस यू नॉट कॉस अल्फा एक्स। अब ठीक है, ये जीरो हो गया, बचा ये माइनस आ गया, पहले माइनस आएगा, लो माइनस कर दिया, माइनस यू नॉट आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन अल्फा एक्स, और अंदर का भी क्या डिफरेंशिएट होगा एक्स टर्म में, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, है ना? सर ये अंदर का कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, अल्फा एक्स? ये चेन रिएक्शन होता है, डिफरेंशिएशन परेशान मत होता, जब एक्स देखो साइन का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया क्योंकि अंदर एक्स था, अंदर भी एक एक्स के साथ एक कांस्टेंट है तो हमने उसको कर दिया, अगर नहीं आता है तो परेशान मत हो, कैलकुलस पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है 12th में, ये मैथ का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोग अगर, चलो ठीक है मैं एक बार बात करता हूँ, ठीक है,
एक बार मैं बात करता हूँ टीम से ना, मार्च में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा ना तो 10 दिन का क्लास लगवा देते हैं अपन, बेसिक मैथ का आप लोग का क्लास लगा देते हैं 10 दिन के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। बेसिक मैथ को लग जाएगा ना तो आप लोग का सही हो जाए। करवा दूँ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, मार्च में हो सकता है कि एंड ऑफ द मार्च में बात कर लूँ और सबका लगवा दूंगा जितने भी बैचेज हो, ठीक है, बात करता हूँ। चलो आ जाओ, ये अगला सवाल दो। सर ये क्वेश्चन टेस्ट में था। ये क्वेश्चन टेस्ट में था? यस सर। यस सर। चलो कोई नहीं, तो सबको आ गया होगा। यस सर। यस सर ये आता है। आगे बढ़े, हैं? आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर आगे बढ़। सबको आता है? एक बार मैं सही मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है, जिसको भी ना आता हो, ठीक है, देख लो बता दीजिए। हाँ देख लो ध्यान से। हमें P वर्सेस B का कर्व दे रखा है और बोल रहा है P वर्सेस T का कर्व हम अगर इसको देख के बनाए तो क्या आएगा, ठीक है। क्या प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, PV इक्वल टू nRT, ये हटा दो, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो प्रेशर बराबर है, कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देखो प्रेशर कांस्टेंट है पर टेम्परेचर घट रहा है, गलत। प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं है, गलत। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी तक सही है, ठीक है। क्या बी से सी में अगर देखूं तो बी से सी में ए में और डी में दोनों का सेम दिख रहा है, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। सी से डी देखता हूँ, सी से डी में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर घट रहा है। प्रेशर घटेगा तो क्या टेम्परेचर भी घटेगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन आ गया, तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी घटेगा। क्या प्रेशर घट रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भले घट रहा है, प्रेशर ही नहीं घट रहा है। यहाँ तो प्रेशर घट रहा है और यहाँ पे प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। समझ आया? यस सर। ठीक है, मैंने हर प्रोसेस का नहीं बताया। देखो मेरे को 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो मैंने चेक नहीं किया, एक ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन के डीसी दोनों कॉमन दिखा, मैंने चेक ही नहीं किया, मैं सीधे दूसरे पे गया, मुझे सवाल जल्दी करना था। समझ में आया? जल्दी करना। सर हाँ। हाँ बस। यस चलो आ जाओ, ये करो, कार्नोट इंजन का भी थोड़ा कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा सवाल है, करो सब कुछ करो, 2 मिनट देता हूँ। 10, 20। आबादी घटती हुई इस क्लास की, वैसे तो हम लोग इस समय पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ गए हैं पॉपुलेशन के मामले में ऑफिशियली, मुबारक हो हम सभी को। सर किस चीज के लिए? अरे वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलस कंट्री हो गया भाई, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इस समय वर्ल्ड में। सर अरे किस सर वो काम तो पता की? ही। किस काम की? नहीं नहीं काम की बात नहीं बोला मैंने, बस बोला कि मुबारक हो, वी आर नंबर 1 नाउ इन पॉपुलेशन। सवाल करो सभी लोग। और मामले में बोलते तो अच्छा भी लगता है। किसी चीज में आगे हुए एंड इसका दोनों तरीके से है, दोनों तरीके से है। वेस्टर्न कंट्री चाहती भी नहीं है कि हम एकदम ऊपर उठे, उनको पता है कि अडानी गिर जाएगा ना तो इंडिया की इकोनॉमी भी हिल जाएगी, क्योंकि जो इंसान वर्ल्ड वाइड 3rd रैंक पे था उसको गिरा के इस समय 21 पे ले आ दिया, 21 पे आ गया इस समय। यस सर उसके बहुत शेयर ज्यादा। तो ठीक है, ये एक तरफ से सर 6 मिनट बाद बात करते हैं ना सर। हाँ बेटा चलो। अरे यार 24 हो गए, इधर आओ, किसी को नहीं निकला। सुनो इधर, कार्नोट इंजन की बात कर रहा है, उस लो टेम्परेचर रिजर्वायर 7 डिग्री, लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 बोल रहा है ये 7 डिग्री सेल्सियस केल्विन सर में। ऑप्शन डी। किसने बताया ये आंसर? सर कनक वर्मा। ओके चलो आ जाओ देखते हैं। Good. चलो 7 डिग्री क्या बोल रहा है, यानी कि 280 केल्विन, ठीक है। कह रहा है कि एफिशिएंसी 50% है, मान लिया भैया एफिशिएंसी 50%, ठीक है। इट इज डिजायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, ठीक है। 70% तक पहुंचाना है, एफिशिएंसी को हमें 70% तक पहुंचाना है। बाई हाउ मेनी डिग्री शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द, और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए रिजर्वायर का। अच्छा ठीक है ठीक है,
क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, हाफ है एफिशिएंसी, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/10 है ना? काफी लोगों का डी आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। 7/10 लिख सकता हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? 50% हाफ होगा। यस Yes, सर। sir. अच्छा, मान लेता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है, अरे भाई ये तो कट जाएगा, बच जा बच जा बच जा, हटना नहीं हटना नहीं, ठीक है आगे। हाँ, T1 मान लेता हूँ x और T2 मान लेता हूँ y, ठीक है ठीक है। आ जाओ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है। ऐसे करूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं इसको T मान लेता हूँ, T1 मान TX मान लेता हूँ, T लेता हूँ, ठीक है, हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ T2/T1 होता है। T2 क्या है? रिजर्वायर का, और ये क्या है? ये क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। तो इस समय इनिशियल टेम्परेचर हम देखेंगे। अब हम किसका निकालेंगे? हम सबसे पहला निकालते हैं, ठीक है, 1 माइनस T2 माइनस TX का। क्या मैं वैल्यू पुट करूँ? पहला एफिशिएंसी हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है? 280, और हमें x निकालना है, ठीक है ठीक है। सर ये आपने T1 और T2 मतलब ये क्या चेंज किया था? T2 क्या है? T2 कार्नोट इंजन में T2 क्या होता है? लोअर टेम्परेचर बॉडी सिंक, ठीक है। T1 क्या होता है? T1 होता है हमारे पास रिजर्वायर का। सर आज की क्लास की लिंक सेंड कर देना, नेट खत्म हो गया मेरा, वॉइस ब्रेक हो गया था। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। मैं ये डाउन अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं तुरंत कर दूंगा, दूंगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। आप किसको नहीं समझ में आता ये देख लो, T2 सिंक का है, T1 रिजर्वायर का है, ठीक है। तो मैं T1 x और T1 y मान लेता हूँ इनका, ठीक है। इधर आ जाओ, फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है। मैं अभी निकाल रहा हूँ एफिशिएंसी पहले Yes. x का, तो T2/T1 x, तो ये कितना एफिशिएंसी? हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस 280/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये मैं उधर कर दूंगा, तो हाफ माइनस 1, तो हाफ इज इक्वल टू 280/x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 560 केल्विन, ठीक। सर ये हाफ की इक्वल्स टू कराया ना? ये इधर करेंगे, ये हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 280/x। तुम लोग मुझसे मैथ मत समझ पाएगा, ये 2 इधर गया तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस हाफ इज इक्वल टू है माइनस 280/x। माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया, ठीक। आ गया एक हमारे पास ये, ठीक है। अब मैं y की निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस T2/T1 वो भी y का। क्या इसकी एफिशिएंसी 7/10 है? और ये क्या 1 माइनस 280 T2 दोनों के लिए सिंक सेम है, और y निकालना है मुझे। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, घर पे कैलकुलेशन करना। ये 1 इधर आएगा तो 10 उधर, 7 माइनस 10 यानी कि माइनस 3/10 इज इक्वल टू माइनस 280/y। माइनस माइनस कट जाएगा। आगे मेरे पास स्लाइड नहीं है क्या? नहीं है, बहुत दुखद समाचार। स्लाइड ऐड करते हैं, आइए, कहाँ गया ये? चलो आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास? टी वाई आ गया, ठीक है। ये देखो 3/10 इज इक्वल टू 280/y, ठीक है। तो हमारे पास y आ जाएगा 2800/3। ये आ जाएगा आपका 9103 केल्विन, ठीक है। हमें क्या निकालना था? y माइनस x, y 933 माइनस, सर ये लास्ट स्लाइड हाँ मैं दिखाएंगे दिखा एक देता बार? हूँ, 560 एक बार कर लेने दो फिर दिखाता हूँ। 560 कितना आ जाएगा? 3 12 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, और कितना जाएगा? 3 केल्विन, ठीक है। चलो सॉल्व करो। ऑप्शन में Okay, sir. एक बार देख लूं मैं। यस सर, आप एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। सर ये आखिरी क्वेश्चन है ना? ये देखो, यानी कि सर approx में ये 380 3/10 कैसे कर दिया सर 380 केल्विन नहीं आ रहा नेक्स्ट हमारा। स्लाइड में? 373 आ रहा है ना बेटा? सर अप्रॉक्स कराया ना? Yes, sir. चलाइए। Approx, सर ये 3/10 कहाँ से आए? तो 7/10 के इक्वल था ना? हाँ देखो इधर देखो, ये 1 माइनस, यहाँ तक क्लियर है ना?
ये वाला फॉर्मूला Yes, देखो sir. जहाँ मैं राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है Yes, sir. एफिशिएंसी की जगह पे 7/10, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 280/y, y जो मुझे निकालना है, मैंने 1 को इधर भेज दिया, ठीक है, तो -1 फिर 10 मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 माइनस 10 अपॉन में 10, तो -3 अपॉन में 10, ठीक है। ये ऊपर वाला तुमने अगर ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए आ गया। देखो ऊपर वाले में मैंने ये पूरा करके दिखाया, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट किया, तो मैंने ऊपर वाला स्टेप नीचे किया है, अलग नहीं किया है। समझ में आया अभी कि फिर से करके बताऊं? सर आ गया। सर ऐसे आ गया समझ में। तुम लोग मुझसे फिजिक्स पढ़ो यार, मैथ मत पढ़ो प्लीज। हालांकि मैथ मेरा बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा, तुरंत आ जाएगा मैथ। ये क्या है? नहीं, मैथ्स के लिए सब विनय सर अच्छे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। निशा मैम भी बहुत चलो अच्छी चलो है। चलो, ये वाला सवाल करो भाई, ये सवाल करो जल्दी। ये तो इजी है, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ, तुम लोग बताओ करके, तुरंत बताओ सब कुछ। जरा मैं देखूं कौन सा अच्छा सवाल बचा है तो करा लूं। चलो वैसे मुझे लग रहा है काफी सवाल किए हमने, कितने किए होंगे हमने सवाल आज? सर हमने अभी 16वां 16 क्वेश्चन सवाल है करे सर, हैं। 16वां। सर पूरे 16 करे हैं। पूरे 16? अच्छा सर ये 17 है। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं, कल से तो ज्यादा ही है, मतलब थोड़ा सा रफ्तार तेजी था। सर नहीं, कल के जितने ही है। कल की नहीं है शेख यार। सर कोई नहीं, हम लोग की भी गलती है, फटे तो है नहीं। अच्छा तेरे सवाल कर, तुम बहुत बोलती हो। अभी मैं वीडियो सबको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आओ तो बात करेंगे बस इसके बाद। सब बी हो। क्या? कैसे बी? बी? ओके। सर बी बी। बी बी। ये यस सर। ओके। यस सर। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन है किसका है ये? कनक वर्मा। हाँ मुझे लगा करना चाहिए आवाज देने से। बी सुपरमेसी। सर बी। ओके। सर बी और बी। एक बार मैं कहती हूँ, ये संस्कार भैया की लाइन बी को बहुमत से जिताया जी। माइमा सही आ रहा है, लोग अब भी आ जाओ, चल इधर देखो, इधर देखो तुम क्या कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, x इक्वल टू माइनस से x इक्वल टू माइनस प्लस द टाइम टेकन फॉर इट 0 से a/2 ty और 1/2 से t2 तक जाने के लिए जाकर t1 ठीक है, आ जाओ उधर आ जाओ। ये है मीन पोजीशन, ठीक, सर मेरा ये भी है ये इसका है। प्लस ए, ठीक, यहाँ से चला, जब ये a/2 गया, यहाँ से यहाँ आने में इसको t1 लगा और इसको कवर करने में t2 लगा, ठीक है, v मैक्स v मिनिमम। हाँ जरा बताना आप कौन क्या बोल रहा था, अभी दिख रहा है कि क्या होगा? क्या यहाँ रफ्तार ज्यादा है और धीरे धीरे कम होगी इधर के डायरेक्शन ए में, होगा। और क्या यहाँ वाली रफ्तार अभी इससे तो तेज होगी, यहाँ तेज होगी इससे, यस तो सर। क्या T1 जो होगा जल्दी कवर कर लेगा, T1 कम होगा जल्दी जा रहा है तो, और T2 ज्यादा होगा जब यहाँ पे धीरे हो गया तो, आया ना? यस। तो क्या यस होगा सर। आंसर? ए। ए। सर ए। समझ में आया सबको? हाँ सर, पता चल गई गलती। यस सर। तो और भी क्वेश्चन है, करा दूं या पीडीएफ में आंसर साथ दे दो? पूछोगे तो पूछना होगा, सर बताओ जो पीडीएफ कहोगे करा दूं। में आंसर आंसर करके दे पर दीजिए। आप लोग सर कल करा कर दो, अभी देखिए। तो टाइम है। हाँ वैसे तो 10:34 हो रहे, चलो एक और करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये करना चाहोगे आप लोग? करो करो, यही कर लो, करना चाहते हो तो। देखो मैं जरा सर कोई ये करने से है तो कोई, ये क्या बोल रहा है, ये तो सिंपल, ये तुम लोग खुद कर लोगे, ये कार्नोट इंजन वाला करा रखा है, ठीक है, ये 2 लाख आखिरी तक तुम कर लोगे। चलो एक काम करो, ये सवाल कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्लास एंड मतलब थोड़ा सा बातें कर लेंगे, ज़्यादा लेट हो जाएगा। 10:34 हो रहा है, 10:36 पे मैं कराऊंगा, और 10:40 पे ये क्लास एंड करके अपन थोड़ी सी बातें कर लेंगे। आप लोग मैथ ज़्यादा करो, ठीक है, मैथ ज़्यादा करो, मैथ करोगे तो हर जगह फायदा आएगा, फिजिक्स में भी फायदा आएगा, केमिस्ट्री में भी फायदा आएगा, जब फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी?
आ गया। किसने बताया ये? सर कनक वर्मा। बहुत सही, कनक। आ जाओ सभी लोग इधर आओ, इधर आओ। सर मेरा सी आया। ठीक है, क्या है बेटा नाम? सर मानस मानस। मानस। यस सर। मानस का आया, महिमा का डी आ रहा है, अमर का भी डी आ रहा है। चलो ठीक है, महिमा सर मेरा डी है। डी। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। और कौन है भाई एनोनिमस? भाई तुम्हारा नाम इतना खतरनाक है ना, मेरे को लिखने में भी कंफ्यूजन हो जाता है। फिर इकरा का भी है। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, गुरगेस का भी आ रहा है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इज गिवन बाय x as a function of a not e की पावर ये that is the time taken for the amplitude for vibration to drop 1/4 times of the initial value। ठीक है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास? x as a function of t, a not e की पावर minus 0.2 t cos 5 pi t minus 5। ठीक है, ठीक है। क्या निकालना है हमें? अच्छा ठीक है, क्या दे रखा है एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन? क्या ये है एम्पलीट्यूड? ये है, ये दे रखा है एम्पलीट्यूड। याद है हम डैम्प वाले में बोल रहे थे, ये जो होता है ये ए होता है। इक्वेशन याद है, ये जो है ए नॉट ई की पावर माइनस 0.2 टी। ठीक है, क्या यही डैम्प हो रहा है? और डैम्प होते होते कहाँ तक पहुंच गया? अपने 1/4 पहुंच गया। ठीक है ना, अपने मैक्सिमम के 4 पहुंच गया। तो ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉप टू 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ठीक। तो 1/4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.2 टी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको मैं लॉग ले लेता हूँ, एल एन ले लेता हूँ ना, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो जब मैं लॉग लूंगा तो ये आ जाएगा ln 1 माइनस, इसको मैं 2 की पावर 2 लिखूँ। देखो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं लॉग में जाऊंगा तो 2 ln 2 हो जाएगा। ठीक है, वो 2 ऊपर वाला मैंने आगे लिख दिया, इज इक्वल टू ln e। ठीक है, ln e की पावर माइनस 0.22। ठीक है, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, और ln e कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। ठीक है, लॉग की यस वैल्यू सर। पता है कि नहीं पता है सबको? यस सर पता है। ठीक है, तो ये माइनस 0.2 टी आ जाएगा। ये ln 1 कितना होता है? ln 1 होता है 0। लॉग में कोई भी ln 1 होता है, ln 1 होता है तो 0 होता है। ln 2 की वैल्यू किसी को पता है क्या? 0.3। 0.3। 0.693 मेरे को याद है। हट, बच्चों सच है ना? 6.9 देखो 0 माइनस होती है, log 3 2 पॉइंट की होती है ना, 0.9 को वो नहीं कर सकते, राउंड ऑफ नहीं कर सकते। वो 4 की होती है ना। क्या बेटा? 0.9 होती है ना। 0.693 होती जीरो 0। है। एक बार चेक करना, जरा चेक करना तुम ln 2 की सर वैल्यू फिर तो उसकी चेक करो। सर अब तो कैलकुलेशन ही बच गया है, बाकी ये देखो, सर आप बाकी डायरेक्ट आंसर कैलकुलेशन। बता दो। अब माइनस से माइनस हट जाएगा, ये तो 0 माइनस है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में ये 0 पॉइंट होगा भाई, 0.0693। और ये 0.2 को नीचे ले आया, इज इक्वल सर टू। इसका आंसर है बस ये 0 पॉइंट। सर log 2 की वैल्यू सर हाँ 3 आ रही टी है। की वैल्यू हेलो 693 आएगी। सर लॉग की वैल्यू बता दो। log 2 की वैल्यू सर 0 आवाज कट गई, मैं चेक सर कर। log की वैल्यू 0.3010 आ रही है। यस सर। देख लेता हूँ बेटा, हो सकता है वही हो, मेरे को लॉग का याद नहीं है। लॉग 4 की वैल्यू लिख दी होगी।
तुमने log 2 का देखा, मैंने ln 2 का पूछा बेटा, नेचुरल वैल्यू। किसी को दिख रहा है स्क्रीन? किसी को स्क्रीन दिख रहा है? यस ये सर, यस देखो, सर। ln 2 निकालो, ये नेचुरल लॉग है, Yes, वो तुम log 10 की पावर 2 निकाल रहे हो, ठीक है? समझ में आया? सर हमारा सही है ना 6.693। यस हाँ, आ गया ना आंसर। अब देखो ये 0.2 है, ये 2 है, ये कटेगा तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू दिस, p इज इक्वल टू 6.93 अप्रोक्सीमेटली 77, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? सबने नोट डाउन कर लो जरा। पीडीएफ आप लोग को ठीक है। वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? मैं क्लास के बाद तुरंत अभी थैंक upload यू करूंगा। सर। चलो आ जाओ, जिनको रुकना है रुक सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को एक्सेस दे सकता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, फिर अपन थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर अपन छुट्टी करेंगे। सर कैसी?